नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के बारे में। बिहार के सभी विद्यालय में लिपिक, कार्यालय परिचारी और लाइब्रेरियन के 15,000 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए बहुत जल्द ही आपको आवेदन करने के लिए डेट जारी किया जाएगा। इस भर्ती को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति भी दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के स्वीकृति के संबंध में, यानी लिपिक के पदों पर यहाँ पर बहाली से संबंधित यहाँ पर स्वीकृति मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग में यहाँ पर लाइब्रेरियन के पदों पर यहाँ पर बहाली के लिए भी यहाँ पर स्वीकृति दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर परिचारी के पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए भी यहाँ पर स्वीकृति दे दिया गया है, यानी 15,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर तीनों को मिला करके यहाँ पर बहाली किया जाएगा। बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती से संबंधित, जैसे कि इसमें आवेदन करने के लिए इसका योग्यता क्या है, इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और इसका उम्र सीमा क्या होने वाला है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे सामने बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है 2025 के नियमावली के तहत, इसमें भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यालय परिचारी का भर्ती लिया जाएगा। तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो नियमावली है, इस नियमावली को यहाँ पर बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, यानी यह जो बहाली होने वाली है 2025 नियमावली के तहत ही यहाँ पर इसका बहाली किया जाएगा और इसको 2025 की नियमावली कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा, यानी संपूर्ण बिहार में इसी नियमावली के तहत कार्यालय परिचारी का भर्ती किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये जो बहाली होने वाले हैं यहाँ पर विद्यालय, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी जहाँ पर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद यहाँ पर 12 तक की पढ़ाई होती है, यहाँ पर उसी में यहाँ पर इसका कार्यालय परिचारी का यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर ले तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि अनुकंपा समिति, यानी जो भी यहाँ पर अनुकंपा के यहाँ पर 50% यहाँ पर पदों पर बहाली किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 500 सीटों पर यहाँ पर बहाली निकल कर आया है, तो यहाँ पर 250 सीटों पर अनुकंपा वाले व्यक्ति को यहाँ पर लिया जाएगा, यानी 50% सीट यहाँ पर अनुकंपा वाले व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद बचे हुए 50% सीटों पर यहाँ पर नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आयोग कौन से इसका गठन किया जाएगा, तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से इसका गठन, यानी जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगा यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा, यानी बीपीएससी के माध्यम से ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसी के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पद नाम यहाँ पर विद्यालय परिचारी यहाँ पर मूल कोटि के होंगे पद स्तर पर, और उसके बाद यहाँ पर विद्यालय लिपिक या प्रोन्नति का प्रथम स्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखेंगे, यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया है कि नियुक्ति किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर किया जाएगा, यानी बचे हुए जो 50% सीटों पर जो बहाली किया जाएगा यहाँ पर सीधी भर्ती यानी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा का आयोजन करने के बाद इसका परीक्षा फल के आधार पर ही इसका नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि मूल पद की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। उसके बाद यहाँ पर सीधी भर्ती अर्हता, यानी भर्ती के लिए यहाँ पर क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर भारत का निवासी हो, बिहार राज्य का मूल निवासी हो, यानी बिहार राज्य के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस फॉर्म के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर आप बिहार के किसी दूसरे राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकनिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 45% अंकों के साथ अगर आप मैट्रिक पास है, उसके बाद फोकनिया में पास है, उसके बाद आप संस्कृत बोर्ड से मध्यमा पास है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर
उम्र सीमा की बात दिया गया है तो अधिकतम यहाँ पर 18 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और बिहार सरकार के द्वारा जो अधिकतम सीमा यहाँ पर तय किया जाता है वही यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया है कि इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यहाँ पर अवधारित आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे। यानी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पर अगर आप आरक्षण का लाभ लेने वाले कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ के और भी जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और जानकारी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। तो हम आपको बताते कि ये अनुकंपा होता क्या है। अनुकंपा होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपने सेवा काल में ही उनकी कोई आकस्मिक या किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार में जो भी व्यक्ति होती है, जैसे कि उनका कोई पुत्र होता है या अन्य कोई भी व्यक्ति होती है, उनको यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर उनको यहाँ पर चयन किया जाएगा। अनुकंपा वाले व्यक्ति का चयन के लिए यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जिस भी जिले से आते हैं वहाँ पर एक टीम को गठित किया जाएगा और यहाँ पर वही व्यक्ति यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही अनुकंपा वाले व्यक्ति का यहाँ पर नियुक्ति करेंगे। भर्ती से संबंधित इसमें पूरी जानकारी दिया गया है। पूरा नियमावली 2025 के तहत इसका भर्ती किया जाएगा। इसमें पूरा संपूर्ण जानकारी दिया गया है। आप इसे पढ़ करके पूरी जानकारी को और भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी 45% अंकों के साथ अगर आप मैट्रिक पास है, उसके बाद फौकनिया में आप पास है, उसके बाद अगर आप मध्यमा से पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप यहां से क्लिक करके और जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार कार्यालय परिचारी से संबंधित और भी कोई जानकारी या इसका जो आवेदन यहाँ पर स्टार्ट कब से होगा, इसका डेट या कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।